और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के एक एक गुनाहों का पर्दाफाश हो रहा है। पहले पॉलीग्राफ, फिर नार्को और अब पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए आफताब के खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है। रोहिणी एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम आफताब से सवाल जवाब कर रही है, जिनका मकसद यह जानना है कि आफताब ने जो बयान नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट में दिए हैं उस पर वो कायम है या अपने बयान से पलट रहा है। सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफी और नार्को में आफताब के बयान एक जैसे हैं। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस हर एंगल से सवालों की तलाश कर रही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो आफताब का ब्रेन मैपिंग भी किया जा सकता है। करीब 6 दिन की मैराथन पूछताछ के बाद आफताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक आफताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिए हैं। नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक लैब, रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट, फोटो एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। पुलिस इन सवालों के जवाब के आधार पर एक बार फिर महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला सकती है। आफताब का पुराना मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जो उसने बेच दिया था उस मोबाइल फोन की जांच भी की जा रही है। अब तिहाड़ जेल में बंद आफताब को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है। यही वजह है कि वो जेल में अकेले ही शतरंज खेलता रहता है। सेल में मौजूद बाकी 2 कैदियों के साथ वो बातचीत तक नहीं करता है। नार्को के बाद वो भी टेंशन फ्री नजर आ रहा है और जेल के अंदर अच्छे से खाना खाकर चैन की नींद सोता है। और हमारे सहयोगी अभय पराशर दिल्ली से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज पोस्ट नार्को टेस्ट होना था, इंटरव्यू होना था, वो कब तक शुरू होगा और अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कल जो सवाल पूछे गए, कितने सवालों का जवाब दिया गया है अब तक? देखिए, बिल्कुल जो पोस्ट नार्को मेडिकल टेस्ट है वो शुरू हो गया है तिहाड़ जेल में और 10 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक का समय है। टीम जो है जिसमें एफएसएल के 4 मेंबर्स हैं, 4 एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी, केस के आईओ महरौली थाने के, वो भी एफएसएल की टीम के इन एक्सपर्ट्स के साथ जेल में पहुंचे हैं। और ये इस वजह से किया गया है क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि एफएसएल में जब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जब आफताब को लेकर गई थी टीम, तो उसके बाद बाहर हमला करने की कोशिश की गई थी आफताब के ऊपर। यही वजह है कि फिलहाल अंदर जो है वो नार्को टेस्ट के बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इस वक्त किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि ताकि ये पता लग सके कि नार्को टेस्ट के बाद किसी तरीके से मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आफताब को। इसमें ये नॉर्मल एक टेस्ट है। ये टेस्ट 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है वो तिहाड़ प्रशासन को बता दी जाएगी और अगर कोई कमी लगती है तो उसी हिसाब से जेल के अंदर अस्पताल है तो वो ट्रीटमेंट अगर कोई जरूरत होगी तो वो भी दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तिहाड़ जेल के सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि नार्को टेस्ट के बाद जब आफताब को जेल में लाया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है। आराम से वो प्रॉपर जो जेल में खाना मिलता है, खाना खा रहा है, आराम से बेफिक्र होकर सो रहा है। और उसकी जो सेल है जिस जेल में वो बंद है उसके बैरक में उसके साथ 2 और कैदी हैं। ये चोरी के मामले के अब इस पूरे केस में आफताब का बिहेवियर बहुत चौंकाने वाला रहा है और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत जो नई बात आप बता रहे हैं कि वह सेल में अपने आराम से बैठा रहता है और चैन की नींद भी लेता रहता है, ये व्यवहार भी उसका चौंकाने वाला है। वहीं आफताब ने किस तरीके से अपने गुनाहों को छिपाने की साजिश की थी, इसका एक और सबूत सामने आया है। आफताब ने भायंदर की खाड़ी में मोबाइल फेंकने से इलाके की रेकी की थी और एक मछुआरे से बातचीत कर यह जानने की कोशिश भी की थी कि कहां कहां पर कैमरे लगे हुए हैं और कहां कहां कैमरे नहीं लगे हैं। 3 नवंबर तक श्रद्धा का मोबाइल आफताब के पास ही था जब वसई की मानिकपुर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद आफताब को फंसने का एहसास हुआ और फिर उसने मोबाइल को ठिकाने लगा दिया। पुलिस को शक है कि आफताब ने अभी तक मोबाइल फेंकने को लेकर सही लोकेशन नहीं बताया है और वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल फोन में कई ऐसे राज छिपे हैं जो साबित करने के लिए काफी हैं कि आफताब उसे किस कदर, किस तरीके से, किस हद तक टॉर्चर करता था। वही आफताब की क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस हर दिन चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही है। अब एक नए खुलासे में सामने आया है कि 3 नवंबर तक आफताब के पास श्रद्धा का मोबाइल फोन था। वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त वो श्रद्धा को मोबाइल फोन को अपने पास रखा हुआ था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे डर लगा कि अब वो फंस सकता है, कहीं फंस ना जाए, इसलिए उसने मोबाइल फोन को ठिकाने लगा दिया। मोबाइल फेंकने के लिए आफताब ने भायंदर की खाड़ी में रेकी की थी, एक मछुआरे से बातचीत की थी, इलाके के बारे में जानकारी ली थी कि कहां कहां कैमरे लगे हुए हैं और कहां कहां कैमरे नहीं है। इसी के आधार पर उसने ये मोबाइल फोन फेंका और आपको बता दें कि ऐसे में पुलिस को आशंका है कि आफताब ने जो लोकेशन मोबाइल फेंकने की बताई थी वो गलत हो सकती है क्योंकि वो गुमराह करने के हर पैंतरे अभी तक की पूछताछ में आजमाता रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।